Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of the Judgment Seat of विक्रमादित्य. प्रीवियस क्लास में हम लोग द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग जहाँ तक एंड was just like any other cohort तब का अध्ययन हम लोग किए थे. इसके आगे का जो पैराग्राफ है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसमें ये बताया गया था कि जो चरवाहा है वो जब उस मोल्ड पे बैठ जाता है, ग्रीन मोल्ड पे बैठ जाता है, तो कोई भी जो बच्चे जो अदर चरवाहे हैं उसके सामने अपने केस को रखते हैं और वो यानी जब वो उस पर बैठता है तो उसके अंदर बैठने के बाद से उसके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है. यानी वो उसके हर हाव भाव में, उसके मैनर में, उसके बात करने के तरीके में हर चीज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. यानी वो देखने में एकदम सीरियस लगता है, जैसे कि कोई जज अपने जजमेंट को क्या करता है, सुनाता है. वैसे ही वो जजमेंट सुनाता है. और जो चरवाहे हैं, दूसरे चरवाहे हैं, वो अपने केस को उसके सामने लाते हैं और उसको बहुत आसानी से वो क्या कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है. और जब उस चरवाहा उस मोल्ड से जंप करता है यानी उतर जाता है, तो एकदम जो अदर जो चरवाहे हैं उनके समान ही वो भी दिखने लगता है. यहाँ तक हम लोग अध्ययन किए थे. नेक्स्ट, from then onwards, so famous did this cohort become that all the complicated dispute were put before him. और इस तरह से from the then onward, और वो आगे तक so famous है, वो इतना फेमस हो गया, वो चरवाहा इतना फेमस हो गया कि all the complicated dispute, यानी complicated dispute का मतलब जो जटिल जो विवाद होता था, वे आर पुट बिफोर हिम, यानी सारे जो जटिल विवाद होते थे, यानी जो भी केसेज होते थे, अब सभी लोग उसके सामने लाने लगे. एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही होता था. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ. और इस तरह से यानी द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, यानी जो स्पिरिट थी, स्पिरिट का मतलब जब वो उस पर जंप करता था तो जो उसके अंदर परिवर्तन होता था, उसी को यहाँ पे कहा जाता है कि जो स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, यानी जो ज्ञान और न्याय का जो स्पिरिट था, यानी जो आत्मा था, वुड कम टू हिम, यानी उसके अंदर आ जाता था. एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और इस तरह से वो सत्य बताता था. यानी जो जज करता था, जजमेंट करता था, वो एकदम सत्य करता था, यानी ट्रूथ करता था. बट व्हेन ही कम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंस फ्रॉम द अदर बर्ड. लेकिन जैसे ही वो उस मोल्ड से वो जंप करता था, मतलब कि उस सीट से, यानी जो मोल्ड था उस सीट से जैसे ही वो उतरता था, जैसे जंप करता था, वो एकदम क्या हो जाता था, यानी जो अदर बच्चे थे उनके जैसे दिखने लगता था. ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, और इस तरह से धीरे धीरे यह जो इस बात थी कंट्री के चारों तरफ, यानी उस उज्जैन में चारों तरफ फैल गया. ग्राउंड ऑफ मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द कोहियर्ड बॉय. और इस तरह से मैन और वीमेन, यानी जो भी केसेज होता था, उस गांव के जो भी केस होते थे, गांव के सभी लोग उसके सामने अपने केस को लेकर आते थे. एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड द जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड. और इस तरह से जब वो लोग आते थे तो उसके जजमेंट से सभी दोनों पक्ष संतुष्ट होता था, और संतुष्ट होकर वो क्या करते थे, जाते थे. Now the king, who lived far away from Ujjain, heard this story.
अब एक राजा जो उज्जैन से कुछ दूर पे रहता था, उसने इस बात को क्या किया, यानी उसने सुना, ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यानी उसने गेस किया, उसने कहा कि वो निश्चित रूप से अगर ऐसी बात है तो वो निश्चित रूप से वो विक्रमादित्य का सिंहासन है। द किंग गेस वाज करेक्ट एज द रूइन वाज द मीडो वेयर वंस विक्रमादित्य प्लेस। और जिस तरह से उस राजा ने गेस किया था वो बात एकदम सही निकला, सत्य निकला। और यह जो जजमेंट सीट था वो कभी विक्रमादित्य का राज सिंहासन था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द मोल्ड ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय। और जब वो उस पे मोल्ड पे वो बैठता था, वो चरवाहा बैठता था, तो उसके अंदर विजडम और जस्टिस यानी बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाता था। ही थॉट let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. अब इस तरह से राजा सोचा कि क्यों ना मैं इसको क्या करूं, यानी डिग डीप यानी गहरे जो ये सिंहासन है इसको क्यों ना खुदवा दूं इस, और फाइंड इसको मैं क्या करूं, इसको पाकर मैं अपने यहाँ लेते आऊँ और क्यों ना मैं इस पे बैठकर सारे केसेस को मैं सुनूं, सारे केसेस को मैं निर्णय क्यों ना करूं। Then the spirit of विक्रमादित्य would descended upon me as well and I shall always be a just king। और वो सोचने लगा कि क्यों नहीं द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, और जो विक्रमादित्य का जो आत्मा है जब मैं उस पर बैठ जाऊंगा तो वो मेरे अंदर क्या करेगी, प्रवेश करेगी और मैं अच्छे तरह से जज करूंगा और इस तरह से मैं क्या हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। यानी जब राजा ने इस बात को सुना कि कोई बालक है, चरवाहा है और इस तरह से वो निर्णय करता है, तो उस राजा ने क्या कर दिया, गेस किया और निश्चित रूप से उसका गेस क्या हुआ, सही हुआ। और इस तरह से उसने सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी उस बालक की तरह ही, अगर मैं उसको खुदवा देता हूँ, खुदवा कर अपने पास लेकर आता हूँ, तो मैं उस पर बैठता हूँ तो मैं भी उस राजा की तरह मैं भी क्या हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। सो विथ spades and shovels the grassy knoll where the boys play was overturned। और इस तरह से वो स्पेड्स एंड सॉवेल्स कुदाल और फावड़े के साथ उस ग्रेसी नॉल को, यानी जो मॉल था उसको क्या कर दिया गया, जिसपे वो बालक खेलता था उसको ओवरटर्न कर दिया गया, यानी उसको पलट दिया गया। द बॉय हु हैज बीन सेल्फ मेड जज वाज सॉरोफुल। और वह बालक, वो चरवाहा जो कभी न्याय किया करता था, अब वो क्या हो गया था, एकदम दुखी हो गया था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे। वह यह सोच रहा था कि जो सबसे मेरा प्यारा चीज था, जिसमें मैं बैठकर जजमेंट सुनाता था, वो अब मुझसे क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया है। At last the labor came on to the something. They uncovered it and find a slab of black marbles, supposed on the hand and wings of 25 stone angles. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य। और इस तरह से लास्ट में अपने लेबर्स, अपने मजदूरों के साथ आते हैं, कम ऑन टू समथिंग, वहाँ पे आते हैं और आने के बाद से दे अनकवर्ड इट, यानी जो मोल्ड था उसको क्या कर दिया, खुदवाई कर दिया जाता है, अनकवर्ड यानी उसको खोल दिया जाता है। एंड इट वाज फाउंड ऑफ अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कह रहा है स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। ये बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या ट्रू फॉल्स में ये पूछा जाता है कि जो स्लैब था वो किस कलर का था। तो देखो यहाँ पे दिया है अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, इसको हम लोग याद रखेंगे, कीप इन माइंड। एंड सपोर्टेड ऑन हैंड्स ऑफ विंग्स ऑफ 25
25 stone angles and supposed on the hand and wings of 25 stone angles, यानी 25 देवताओं देवदूतों के हाथ से और पंखों से